सभी को स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से काल के बारे में चर्चा करेंगे। काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है समय, यानी काल को हिंदी में हम समय बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने का अथवा होने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। काल किसी भी भाषा के सभी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण है। वाक्य को जोड़ने के लिए सहायक क्रिया के साथ संशोधित किया जाता है। इसके बाद परिभाषा। काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मेरी दीदी ने मुझे स्केट्स दिए थे। आज मेरे जन्मदिन पर दीदी मेरे लिए घड़ी खरीद रही है। अगले साल मेरे जन्मदिन पर मेरी पापा कहीं बाहर ले जाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय में हो रही है। इस प्रकार से क्रिया के समय दर्शाने को ही काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वाक्य मैं खाना खा चुका हूँ को लिया जा सकता है। इस वाक्य में मैं करता है, खाना क्रिया है एवं चुका हूँ द्वारा यह दर्शाया गया है कि यह क्रिया भूतकाल में क्रियान्वित की जा चुकी है। काल क्रिया के किए जाने के समय को दर्शाता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा। इन तीनों ही वाक्यों में कर्ता एवं क्रिया एक ही है, लेकिन किए जाने का समय अलग अलग है। वह समय चुका, रहा एवं खाऊंगा के कारण पता चल रहा है। जिस प्रकार यहाँ पर क्रिया को 3 कालों में किया गया है, उसी प्रकार काल के 3 भेद होते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय में क्रिया का होना पाया जाता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल 2 शब्दों के मेल से बना है, भूत प्लस काल। भूत का अर्थ होता है बीत गया और काल को कहा जाता है समय, अर्थात जो समय बीत गया है। दूसरे शब्दों में जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि से होती है। उदाहरण के लिए रमेश पढ़ना गया था। पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था। राम ने रावण का वध किया था। भूतकाल के प्रकार। भूतकाल 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। ये सब भूतकाल के प्रकार हैं। सामान्य भूतकाल, जिसे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। इन वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरे हो गई, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। दूसरा आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित
होती है, जैसे मैंने आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ, अध्यापिका पढ़कर आई है। इन वाक्यों की क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई है, इसलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। तीसरा, पूर्ण भूतकाल। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिसे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने श्याम को मारा था, अंग्रेजी ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। इन वाक्यों में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। अपूर्ण भूतकाल। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। उदाहरण, सुरेश गीत गा रहा था, रीता सो रही थी। इन वाक्यों में क्रियाएं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जैसे तू गाया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होगी। इन वाक्यों की क्रियाएं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। हेतु हेतुमत भूतकाल। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो वह हेतु हेतुमत भूतकाल क्रिया कहलाती है। हेतु का अर्थ है कारण। जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकते का वर्णन करना के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो, वहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। इसे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, पर किसी कारण न हो सका। जैसे यदि तुमने परीक्षण किया होता तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इन वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है, अतः ये हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रियाएं हैं। धन्यवाद।